Good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 13th. So इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शंस वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ जो है वो एक इनफ है फंक्शन करने के लिए, ठीक है। और कौन कौन से फंक्शंस फिजिकली मेंटली और सोशली, ये अगर हेल्थ ठीक है, हेल्थ है वो फिट है, इसीलिए तभी ये तीनों फंक्शंस वो है परफेक्टली हो सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड केस, मतलब डिजीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ईजी है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है। मीन बीइंग अनकंफर्टेबल वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चार्ज गिव राइज टू सिम्टम्स, मतलब कोई भी बॉडी का जो फंक्शन है, ठीक है, वो सही से नहीं हो रहा है, मतलब क्लियरली नहीं हो रहा है, अनकंफर्टेबल है, सिस्टम जो वो बिगड़ जाता है, ठीक है, वो सिम्टम्स राइज करता है। देन कफ है, जैसे लूज मोशंस है, ठीक है, पस है, तो उसके बाद फॉर्मेशन है, हेडेक है, फीवर है, ब्रेथनेस है, या फिर वॉमिटिंग, ठीक है, फिर अनकॉन्शियस है, या फिर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, या फिर जनरल इफेक्ट जो होता है, ये सब क्या है, सिम्टम्स है, जो मतलब डिजीज़ होता है, ये वो केसेस है। सो अ डॉक्टर बुक फॉर द बेसिक ऑफ सिम्टम्स, तो वो क्या करता है, एक बेसिक सिम्टम्स जो है वो देखता है। डिजीज़ आर बेसिकली टू टाइप्स, डिजीज़ जो है वो दो टाइप की होती है, एक एक्यूट होती है, दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ होती है। देन एक्यूट डिजीज़ है द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक डिजीज़ है, ठीक है, जो कि सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, उससे हम लोग एक्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट, ये हो गया, ठीक है, या फिर कॉमन कफ आता है, यहाँ पे सॉल्ट जो है वो गलती, ये वो मिस्टेक है, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमन कफ जो है वो आएगा, या फिर कॉमन कोल्ड जो है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ में क्या है, द डिजीज़ विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रहती है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है वो होती है। एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस। तो दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है वो बताया गया है। एक्यूट डिजीज़ में क्या है, दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, और एक्यूट है वो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है। देन एक्यूट पेशेंट्स रिकवर कम्प्लीटली आफ्टर द क्योर, क्योर के बाद पेशेंट से वो रिकवर हो जाते हैं, जबकि क्रॉनिक जो है उसमें रिकवर नहीं होते हैं कम्प्लीटली। एक्यूट देयर इज़ नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टरवर्ड, इसमें वेट या फिर टायर्डनेस जो है वो सब नहीं होता, वेट लॉस है या फिर टायर्डनेस जो है वो सब नहीं होता है। क्रॉनिक में क्या है, देर इज़ बहुत जो है लॉस वेट जो है वो होता है, और टायर्डनेस की फीलिंग आने लगती है। देन एक्यूट में क्या है, देर इज शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, शॉर्ट ड्यूरेशन जिसमें वर्क जो है उसका भी लॉस होता है ना, एफिशिएंसी का भी लॉस होता है। क्रॉनिक में क्या है, देर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लॉस जो है वो होता है यहाँ पे। मतलब क्रॉनिक एक्यूट जो है उसमें शॉर्ट टाइम के लिए वर्क जो है उसका लॉस होता है और एफिशिएंसी का, क्योंकि क्रॉनिक जो है उसमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए का लॉस होता है, और एफिशिएंसी का भी प्रोलॉन्ग यानी कि बहुत लंबे के लिए। देन नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिजीज़। सो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ हैव मैनी कॉजेज, बहुत सी डिजीज़ है उसके कॉजेज होते हैं, रेदर देन वन सिंगल कॉज, सिंगल के अलावा बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे अनडियर वाटर है, या फिर नरिशमेंट है, जेनेटिक डिफरेंसेस है, ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, जेनेटिक्स यानी कि जो जीन से रिलेटेड होती है वो चीज़ें हैं। एग्जाम्पल है जैसे बेस्ड ऑन कॉजेज डिजीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, अब यहाँ पर भी दो टाइप्स की होती है डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़। सो नॉन इन्फेक्शियस में क्या है, नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, मोस्टली इंटरनल एंड नॉन इंटरनल कॉज। इसमें क्या है कि नॉन इन्फेक्शियस में क्या है कि ये किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है उससे कॉज नहीं होता है, ज़्यादातर जो इंटरनल या फिर नॉन इन्फेक्शियस कॉज जो है वही होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका कैंसर। सेवेंथ, उसके बाद है इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कि कॉज होता है इन्फेक्शियस एजेंट से, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ डिजीज़ है और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ है तो टाइफॉइड, कोलेरा, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, एसएन, एंथ्रेक्स, ये सब। वायरल डिजीज़ है तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, जापानीज इनकल्पेट्स। देन फंगल डिजीज़, यहाँ पे फंगल डिजीज जो उसके में आ गया स्किन डिजीज़। देन प्रोटोजोआ डिजीज़, मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, काला अजहर जो है। देन स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है। देन और उसके बाद आता है वार्म डिजीज़, यानी कि एस्केरिस हो गया, राउंड वार्म है, या फिर एलिफेंटियासिस हो गया, वो चेरिया है, इन सब से। देन नेक्स्ट है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो स्प्रेड होती है बाय एजेंट से, उन्हें हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, जो स्प्रेड होती है उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोला जाता है। सो टाइप्स ऑफ डिजीज़ एंड वी हैव एग्जांपल हियर, एयरबोर्न डिजीज़ दैट इज न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरक्लोसिस, waterborne disease are cholera and hepatitis, then sexual disease that is HIV, syphilis, and anemia borne disease that is rabies. Then vector, the animal carrying infectious agents from a sick person to another potential. वेक्टर है जो कि एनिमल कैरिंग इन्फेक्शियस एजेंट्स है फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट है उसमें, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। एग्जाम्पल है मॉस्किटो कैरिंग मलेरिया पैरासाइट हो गया।
देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो खुद के आसपास एक सेल वॉल बना लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। द एंटीबायोटिक जो है वो है, जैसे पेनिसिलिन है, वो क्या करता है, ब्लॉक करता है बैक्टीरिया को, प्रोसेस दैट बिल्ड सेल वॉल एंड ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवेज। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल प्रोसेस जो है वो बिल्डअप करता है सेल वॉल और ब्लॉक कर देता है बायोकेमिकल पाथवेज को, मतलब जहाँ से वो डिजीज आ सकती है ऐसा। एंटीबायोटिक जो है डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती है। ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है, ठीक है, जो कि हार्डर है देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडियन, बिकॉज वायरस हैज़ ओनली फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। क्योंकि वायरस जो है इसमें कुछ ही बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं खुद के लिए। सो अदर मेडिसिन ब्रिंग फीवर, जैसे और जो मेडिसिन है वो फीवर लेके आती है, रिड्यूस करती है पेन को, ठीक है, या फिर लूज मोशंस को। देन वी कैन टेक बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी। तो कंजर्व एनर्जी के लिए, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट है वो ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन है। इससे बोला गया कि फॉलोइंग 3 लिमिटेशंस आर नॉर्मली कन्फ्रंटेड वाइल ट्रीटिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए कुछ लिमिटेशन होती है यहाँ पे। फर्स्ट, वंस समवन हैज़ डिजीज देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। कि अगर किसी को डिजीज़ है तो उनकी बॉडी फंक्शन जो वो डैमेज हो जाते हैं और वो हो सकता है कि वो कभी रिकवर ना हो। देन सेकेंड, ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। जो ट्रीटमेंट है उसे टाइम लगता है, सो विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इज लाइकली टू बी रिडन फॉर समवन टाइम इवन इफ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसमें टाइम लग सकता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। जो पर्सन सफ़र कर रहा है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो खुद एक सोर्स है जिससे इन्फेक्शन जो है वो दूसरों में स्प्रेड हो सकता है। देन जनरल वेज जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को। एयरबॉर्न वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सपोजर को ताकि जो लिविंग कंडीशंस है उसमें ओवर क्राउडेड ना हो, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो सब ना हो ऐसा। वाटर बॉर्न प्रिवेंट बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय ट्रीटिंग दी वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेटर। इसमें हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है उसे किल करके हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। देन है वेक्टर बॉर्न वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं विच वुड नॉट अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग, तो मॉस्किटो ब्रीडिंग को अलाउ नहीं करता है। सो नेक्स्ट वी हैव इम्यूनिटी। इवन इन सेल्स देर इज रिपेयर मैकेनिज्म कॉल इम्यूनिटी। सेल्स के अंदर भी एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है जो डैमेज सेल को रिपेयर करता है, उससे हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स। इम्यून सेल्स जो है वो किल करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स को। स्मॉल पॉक्स डिजीज जो है वो एलिमिनेटेड होती है बाय डेवलपिंग मेमोरी सेल्स को डेवलप करके फ्रॉम पर्टिकुलर इन्फेक्शन, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन से। सो बाय मिनिमाइज द माइक्रोब्स को मिनिमाइज करके कॉल्ड वैक्सीन द बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये बेसिस है इम्यूनाइजेशन के। इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो चुका है, देर वॉज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, तो दोबारा नहीं होता है। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ इसेंशियल टू मेंटेन बॉडी इम्यूनिटी। प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो ज़रूरी है बॉडी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। देर आर वैक्सीन अगेंस्ट टेटनेस। वैक्सीन है टेटनेस, टाइपेथ्रिया, हुपिंग कफ, मिसलेस, पोलियो एंड मैनी अदर डिजीज़ के लिए। 12th, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंशन कैसे होती है? सो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन क्योर। हाइजीन इज द बेसिक की टू मेंटेन गुड हेल्थ। So our explanation completed here, and in next video we'll start index sentences of this chapter. Till then, thank you.